हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश पाल। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे क्या कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम ये देखेंगे पीओएसी पे कैसे करते हैं, थोड़ा सा कठिन वाली प्रॉब्लम, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम थोड़ा बेसिक बता दिए थे। आप जानते ही हैं हम लोग बेसिक पहले पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। आज थोड़े से लेवल हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे और कुछ नए भी तरीके रखेंगे, ऐसा नहीं है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 1 ग्राम ऑफ ड्राई ग्रीन एल्गी है, कोई ड्राई ग्रीन एल्गी है, एब्जॉर्ब 4.7 into 10 के पावर 10⁻³ मोल्स ऑफ CO2 पर आवर बाई फोटोसिंथेसिस। मतलब CO2 क्या कर रहा है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस थ्रू इतने मोल CO2 क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है। इफ द फिक्स कार्बन एटम, ये बता दे रहा आपको क्या फिक्स कार्बन एटम जो CO2 के थ्रू जा रहा है, फिक्स कार्बन एटम आफ्टर फोटोसिंथेसिस स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो मतलब वो किसके फॉर्म में स्टार्च होता जा रहा है, हम लोग क्या CO2 जो आ रही एब्जॉर्ब कर रहा एल्गी, CO2 के फॉर्म में किस में स्टोर होता जा रहा फिक्स उसका कार्बन, किसके फॉर्म में, फोटोसिंथेसिस के, मतलब किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। ओके, लिखा है। पूछ रहा है मतलब कैलकुलेट हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एल्गी टू डबल इट्स ओन वेट। कह रहा कितना टाइम लगेगा कि एल्गी अपने वेट से डबल हो जाए। मतलब ये कह रहा है कोई ड्राई ग्रीन एल्गी है, ड्राई ग्रीन एल्गी है जो कि कितना ग्राम लिया गया था, 1 ग्राम। ये क्या कर रहा है, CO2 को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है बाई फोटोसिंथेसिस। इतने मोल लिखा है, कितने मोल लिखा CO2, 4.7 into 10⁻³ मोल पर आवर, मोल पर आवर है कि नहीं, पर आवर ये क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा CO2। ये बात है। और किसके फॉर्म में स्टोर होता जा रहा है, स्टार्च के फॉर्म में। तो इसमें जैसे इसमें हम लोग ये लेता है तो किसके फॉर्म में हो जाता है, स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। और ये पूरा एल्गी 1 ग्राम का है तो ये कितने ग्राम को हो जाए, बोल रहा भैया जब कितना, वो टाइम बताइए जब ये एल्गी कितना है, 2 ग्राम हो जाए, डबल हो जाए। डबल मतलब ये बोल रहा है इस ओन क्या हो जाए, डबल हो जाए। डबल मतलब 1 ग्राम से कितने ग्राम हो जाए, डबल हो जाए। तो डबल होने मतलब 2 ग्राम कब हो पाएगा, आप समझ रहे हैं। उसमें क्या होगा, 2 ग्राम होगा तो 1 ग्राम क्या होगा, ये ड्राई ग्रीन एल्गी होगा, ड्राई ग्रीन एल्गी होगा। और 1 ग्राम उसमें क्या होगा, स्टार्च, तभी तो वेट डबल होगा। तो 1 ग्राम क्या होगा, स्टार्च होगा। ये 1 ग्राम क्या होगा, स्टार्च होगा। थोड़ा से राइटिंग छोटी लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखा ही है। तो 1 ग्राम हो जाएंगे, 1 ग्राम ये हो जाएगा, 1 ग्राम ये हो जाएगा, और 1 ग्राम क्या हो जाएगा, ड्राई ग्रीन एल्गी हो जाएगा। 1 ग्राम क्या हो जाएगा, ड्राई, समझ रहे नहीं, ड्राई पूरा नहीं लिख रहे हैं, ड्राई ग्रीन एल्गी हो जाएगा, ड्राई ग्रीन एल्गी। ओके, ये 1 ग्राम स्टार्च हो जाएगा, 1 ग्राम क्या हो जाएगा, ड्राई ग्रीन एल्गी हो जाएगा। ओके, तो इसका मतलब पता ही चल गया कि स्टार्च जो है कितने ग्राम है, CO2, यहाँ CO2 है वो किस में जाता जा रहा है, स्टार्च। स्टार्च का फार्मूला क्वेश्चन वो दे ही दिया, कितना है, C6H कितना 10O5 ये है इंटू N। ये 1 ग्राम ये है, ये बता ही दिया, 1 ग्राम है, 1 ग्राम है, ये तो पता चल गया। 1 ग्राम इसका मतलब 1 ग्राम क्या है, उसमें स्टार्च है कि नहीं, क्योंकि 1 ग्राम ये हम लोग क्या होता जा रहा है, ये बता ही दिया। स्टोर इन द फॉर्म ऑफ हम लोग किसमें लिखा है, तो जाहिर सी बात 1 ग्राम क्या हो गया, स्टार्च हो गया, और 1 ग्राम क्या हो गया, उसमें ड्राई ग्रीन एल्गी है। ओके, अब हम लोग क्या लगा देते हैं, पीओएसी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पीओएसी लगा देते हैं। देख लेते हैं पीओएसी। तो पीओएसी हम लोग अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो पी ऊपर हटा देते हैं। अब इसका टाइम पूछा है, हम लोग पीओएसी अप्लाई कर देते हैं किस एटम पे, कार्बन एटम, क्योंकि वो बोल दिया कार्बन का ही एटम फिक्स चेंज जा रहा है, तो उसने पहले ही फिक्स हम लोग कार्बन एटम जा रहा है। तो अप्लाई करते हैं, अप्लाई फॉर पीओएसी फॉर किस एटम पे, C एटम, क्योंकि C ही एटम पे लगा सकते हैं। उसका बोल ही रहा है उसका सारा जो कार्बन है फिक्स कार्बन एटम कन्वर्ट हो जा रहा है स्टार्च के फॉर्म में। तो कार्बन पे जैसे लगाएंगे तो हम लोग क्या है, तो यहाँ पे पीओसी कार्बन क्या लिखेंगे, 1 इंटू क्या लिखेंगे, मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे कितना होगा, कार्बन 6 है, N से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने कार्बन है, 6, और ये कितने N, तो क्या लिखेंगे 6N है कि नहीं। कार्बन कितने हैं यहाँ पे, ये 6 है, यहाँ पे कितना बाहर
n से मतलब 6n इंटू क्या हो जाएगा मोल ऑफ स्टार्च। स्टार्च मतलब ये क्या है C6H10O5 C6H10O5 का n ये बस 1 मोल तो 1 तो जाहिर सी बात मोल ऑफ CO2 निकाल लेते हैं, हमको ये बातें हैं। तो 6n मोल ऑफ इसका मोल निकालेंगे मतलब इसका वेट गिवन मास कितना है 1 ग्राम, कितना स्टार्च का कितना 1 ग्राम है, तो गिवन मास 1 ग्राम है तो 1 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास इसका जब निकालेंगे तो आता है ये 165 कितना था 162 आता है 162 स्टार्च का मॉलिक्यूलर मास 162 n से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि n भी रहेगा, n कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया हम लोग 6 डिवाइडेड बाई 162। ओके तो ये हो जाएगा पहली बात तो किसका, तो मोल्स ऑफ CO2 कितना एक घंटे मतलब CO2 कितना ऑब्जर्व हुआ ये 6/162। ओके इतना हम लोग क्या है मोल्स, ये हम लोग क्या है अगर बात करें तो इतना मोल्स क्या है CO2 एब्जॉर्ब हुआ। अब कह रहे हैं हम लोग ये क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि पर घंटा, हमको तो टाइम पूछा है, एक घंटे में इतना मोल CO2 एब्जॉर्ब करता है, एक घंटे में कितना एब्जॉर्ब करता है इतने मोल। तो सोचो 1 आवर में कितना घंटा जा रहा है, ऐसे देख लो 1 आवर में 1 आवर्स में CO2 कितना एब्जॉर्ब कर रहा है कितने मोल 4.7 इंटू 10⁻³ मोल पर आवर, इतना मोल हम लोग CO2 मोल ऑफ CO2 क्या हो रहा है एब्जॉर्ब हो रही है पर आवर में एक घंटे में। ठीक है तो भाई एक मोल कितना हो जाएगा, उल्टा कर लेते हैं, तो एक मोल कितने में हो जाएगा एक मोल हम लोग क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ CO2 कितने टाइम लगेगा CO2 एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है तो कितना हो जाएगा 1 बाई कितना 4.7 इंटू 10⁻³ आवर, कितने घंटे लगेंगे। लेकिन हमको कितने मोल आए हैं मोल ऑफ CO2, हमको कितने मोल ऑफ CO2 एब्जॉर्ब किया है 6 बाई इतने मोल हम लोग एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि हमने मोल ऑफ CO2 निकाला तो कितना एब्जॉर्ब हुआ 6/162। तो आपको क्या करना पड़ेगा एक मोल में इतना घंटा लगता है तो इतने मोल में कितना घंटा लगेगा, तो जाहिर सी बात है इतने मोल में कितना घंटा लगेगा मतलब 6/162 मोल्स ऑफ CO2 कितना टाइम लेगा, तो क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6/62 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये मिटा देते हैं। ओके ये तो जाहिर सी बात इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा 4.7 इंटू 10⁻³ इंटू किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 इंटू 162, इतने आवर लगेंगे, इतने घंटे लगेंगे। ओके तो ये देखो इतने मोल CO2 एब्जॉर्ब करने में कितने घंटे लगेंगे इतने आप कटना पिटना वाला सब आप काम कर लेंगे, कुछ होता नहीं आप कटने पीटने वाला आप खुद कर लिया करिए। ओके तो चाहे तो 6 अगर ये 6/8 काट भी सकते हैं, ये कितना आता है, चाहे तो 1 क्या नाम है 27 आता है, यहाँ तो आप सीधे 1/27 रख सकते हैं, आप समझ रहे हैं 1/27, यहाँ पर 1/27 इतने घंटे लग जाएंगे, आप कैलकुलेशन खुद कर लिया करिए। ओके ऐसे हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गैस वाली क्वेश्चन, हम लोग पढ़ना चाहते हैं गैस वाले की बात करते हैं पूरी तरीके से। हम लोग कहने का मतलब है इडियोमेट्रिक या गैस एनालिसिस की बात करना चाहते हैं, उस बेस पे हम लोग इडियोमेट्रिक हम लोग बेस वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट इडियोमेट्रिक का समझ जाते हैं। इडियोमेट्रिक इडियोमेट्रिक ठीक है, इडियोमेट्रिक क्या होता है। ओके सब छोटा ही लिखते हैं यार। इडियोमेट्रिक क्या होता देख ले। ओके या गैस एनालिसिस बात कर रहे हैं, एक ही बात है, या गैस एनालिसिस की बात करने जा रहे हैं, गैस एनालिसिस।
तो मेरी पहली बात सुन लो, इडियोमेट्रिक या गैस एनालिसिस की बात करने जा रहे हैं। तो इडियोमेट्रिक या गैस एनालिसिस में हम जब बात करेंगे तो एक्चुअली ये गैसियस जो रिएक्शन की जाती है वो क्या होता है कि स्पेशल टाइप की ट्यूब में करते हैं, उसी क्या पढ़ते हैं कि स्पेशल टाइप की ट्यूब होती है, उसी क्या पढ़ते हैं इडियोमेट्रिक। ठीक है, जिस ट्यूब में रिएक्शन करते हैं उसमें क्या होता है इडियोमेट्रिक होता है, मतलब एक प्लेटिनम के तार से हम लोग स्पार्क करते हैं उस ट्यूब में, और हम लोग क्या होता है उस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं इडियोमेट्रिक ट्यूब। ओके, जिसमें करते हैं। और हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं आगे, एक्चुअली क्या होता है गैस है, गैस को तो सेपरेट करना पड़ेगा, ऐसे थोड़े अपने आप सेपरेट, दो गैस अपने सेपरेट कैसे करेंगे, तो उनके लिए कुछ स्पेशल होता है। CO2 है, CO2 और SO2 को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, तो CO2 एंड SO2 को, तो CO2 और SO2 को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, हम लोग KOH, किसके थ्रू हम लोग एब्जॉर्ब करा लेते हैं, KOH के थ्रू। CO2 कहीं पड़ा है, SO2 पड़ा है, तो उसको क्या कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, KOH एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, और हम लोग बात करेंगे, और दूसरी बात है, अगर आपके पास O2 आ जाएगा तो O2 को कौन एब्जॉर्ब करता है, तो हम लोग पायरोगलोल, क्या होता है पायरोगलोल, ठीक है, पायरोगलोल अगर आपको लिखा है तो O2 को क्या करेगा, आप जब पायरोगलोल डाल दोगे तो O2 उसमें जो होगा उसमें एब्जॉर्ब कर लेगा, दूसरी गैस बची रहेगी। ओके, और एक दो चीज और आती है, कार्बन मोनोऑक्साइड को, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, अमोनियम, क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, अमोनियम क्यूप्रस, हम लोग क्या क्यूप्रस, अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड, तो लोग जानते भी होंगे थोड़ा बहुत। तो ये अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस बेसिस पे थोड़े बहुत क्वेश्चन हम लोग आएंगे, जब बोलेगा KOH, अगर जैसे हम लोग CO2 निकले तो KOH क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब, CO2 डालते ही मतलब KOH डालते ही इसका मतलब CO2 ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। पायरोगलोल किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, O2 के, और अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड किसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO है कार्बन मोनोऑक्साइड को। ओके, ये दो बातें आपको याद रखना है, इतनी छोटी सी, और क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल बेस आएगा, जैसे पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आपको इडियोमेट्रिक बेस पे, उसकी बात करने जा रहे हैं। देखो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ, और एक बात और है, एक्चुअली जिस ट्यूब में ये रिएक्शन करेंगे तो उस ट्यूब में जाहिर सी बात जब रिएक्शन जलाते हैं तो पानी जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, वेपर के फॉर्म में। फिर उसको अगर वेपर के फॉर्म में होगा मतलब गैसियस फॉर्म में होगा, उसको जब कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, जब उसको ठंडा करेंगे किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इतनी बातें होगी और कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं और इस पे आप सीधे क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जब इडियोमेट्रिक ट्यूब में रिएक्शन करते हैं तो सारी चीज़ें क्या रहती है, हम लोग एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर सब चीज़ रखते हैं। तो आप जो है अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या होगा, जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही क्या होगा, मोल का रेशियो होगा। पहले हम लोग एवोगाड्रो हाइपोथेसिस पढ़ चुके हैं, जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, मोल का रेशियो होगा। ठीक है, आप पीओसी पूरी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ पीओसी कैसे अप्लाई करते हैं, मैं क्वेश्चन वाइज सिखा रहा हूँ। तो जैसे मेरे पास क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड, क्वेश्चन ये है आपसे कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड what volume of oxygen required for the complete combustion of complete combustion of कितना लिखा है, combustion of 18.2 liter of propane at NTP, 18.2 liter of propane at NTP। ये क्वेश्चन आपके सामने छोटा से ये है। ओके, चलो देख ले। व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछ रहा है फॉर द कंप्लीट कंबंशन ऑफ 18.2 लीटर ऑफ प्रोपेन एट एनटीपी। ये बता दिया एनटीपी पे इतना वॉल्यूम हम लोग दिया प्रोपेन का। कहने का मतलब है प्रोपेन है, दिस इज प्रोपेन। प्रोपेन का फार्मूला C3H कितना होता है 8,
अब इसको ऑक्सीजन से जलाया जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट। ये हाइड्रोकार्बन है प्रोपेन, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो जाहिर सी बात क्या बनता है, कभी भी CO2 और H2O, कोई भी हाइड्रोकार्बन जलेगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस जलाते हैं तो उसका ऑक्साइड में C का CO2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ओके, ये बातें हो गई। हीट किया, ये हीट का सिंबल है। और फिर देखो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कितना हम लोग लीटर दिया है, ये 18.2 लीटर लिखा है, ठीक है। 18.2 लीटर है, इसको मोल में बना लेते हैं। इसको मोल में बनाने के लिए 22.4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब मोल में आ गए। अब लीटर नहीं रहा, ये क्या हो गया, मोल हो गया, क्योंकि STP पे दिया, STP पे उसका वैल्यू, एक मोल का वैल्यूम कितना होता है, 22.4 होता है एक मोल का। तो इतने वैल्यूम है तो उसको क्या है 24 से डिवाइड कर देंगे तो मोल आ जाएगा। ओके, ये बात हो गई। चलो, इतने मोल आ गए। ओके, अब बात करता है, अब अप्लाई कर देते हैं POC। देखो ये क्वेश्चन को मोल कंसेप्ट से भी किया जा सकता है, उससे सिंपल ही होगा, लेकिन हमको सिखाना आपको POC कैसे करते हैं। मोल कंसेप्ट से आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस चलो दोनों से कर देते हैं। मोल कंसेप्ट से अगर इसको करते हैं, बैलेंस करते हैं, कार्बन कितना 3, यहाँ कितना करना पड़ेगा 3। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन कितना है 8, हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, यहाँ कितने हो गए, यहाँ पे कितने हो गए 6, और यहाँ पे कितने हो गए 4, 10 हो गए। यहाँ कितना हम लोग करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, कितने हो गए 10, तो 10 यहाँ भी करना होगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्टली कितना पूछा है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये तो खत्म हो रहा है, कितना रिक्वायर्ड होगा इसका निकाल सकते हैं। तो मोल रिक्वायर्ड ऑफ O2 अगर बात करें तो मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना, ये तो बोल दिए खत्म हो रहा, पूरी तरीके से जल जा रहा है, ठीक है। तो इसको बताना कितना लगेगा, तो मोल रिक्वायर्ड मोल ऑफ O2 कितना हो जाएगा, तो निकालने की सिंपल तरीका बता ही चुके हैं। इसका स्टैचोमेट्रिक क्वेश्चन जिट कर निकालना है और डिवाइडेड बाय जिससे निकालेंगे उसका कितना 1 है, और इनटू मल्टीप्लाई दिस मोल कितना हो जाएगी 18.2 अपॉन कितना हो जाएगा 22.4। ये है करते ही हम लोग अगर बात करेंगे तो करीब में हमारे पास जो आंसर आता है, अगर 18.2 डिवाइड करते हैं तो करीब में जो आंसर आता है 5 से मल्टी हम लोग डिवाइड है तो ये कितना मोल आ जाएगा। ओके, तो मोल क्या हम लोग सीधे वैल्यूम भी निकाल सकते हैं, एकदम सीधे है यार। देखो ये तो मोल हो गया, हमको तो मोल निकाल, लेकिन हमको तो कितना पूछा वैल्यूम रिक्वायर्ड होगा, ये तो मोल हो गया O2 का। तो O2 का वैल्यूम कितना हो जाएगा, O2 का वैल्यूम कितना हो जाएगा, कितना 5/1 इंटू कितना हो जाएगा 18.2 डिवाइड बाई 22.4। ये तो मोल था, तो एक मोल में कितना लीटर होता है 22.4 लीटर। तो इतने अपन समझे नहीं, तो इतने मोल में कितना होगा, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 से। ये बात है ना, एक मोल में 22.4 लीटर होता है, एक मोल में, इतने मोल में कितना होगा लीटर, तो 22.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कैंसिल हो गया, करीब में कितना आता है 91 आ जाता है। 91 अगर देखो ये इतना लीटर लिखा था तो 91 लीटर आ जाएगा। ओके, 91 लीटर आ जाएगा। ये है पहला क्वेश्चन है 91 लीटर, करीब 91 आता है। मेरे पास जो आंसर है 91 ही है, ठीक है, इतना 91 लीटर आ जाएगा। सिंपल है, कर सकते हैं। ये तो मोल कंसेप्ट से किया। अब हम लोग लगाते हैं क्या है POC। ये तो मोल कंसेप्ट से किया, लगाते हैं क्या है POC। ओके, हर एक एटम पे क्या लगाते हैं POC। थोड़ा सा POC लगाने पे क्या होगा, हमको किसका पूछा है O2 का, तो POC से कभी कभी बड़ा पड़ेगा क्वेश्चन लगाने में, लेकिन आपको यहाँ अप्लाई कराना सिखाना है POC कैसे लगाते हैं। तो लगा देते हैं, तो ये हम लोग देख लो, ये C3 है, H8 है, और हम लोग POC लगाते हैं तो हम लोग रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है। ये क्या है CO2 और प्लस H2O, क्योंकि POC मतलब एटम कंजर्वेशन की बात होगा, तो एटम वो अपने आप ही कंजर पकड़ लेगा, तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो खुद ही बैलेंस कर लेगा। ये कितना था 18 पॉइंट, ये था, यही चीज़ मैं लगा देता हूँ। 18 पॉइंट कितना था 2, 18.2 डिवाइड बाई 22.4, ये था। ये मोल निकल लिया। हर एक एटम में POC अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई POC और किस एटम पे, C एटम पे। तो POC अप्लाई कर देते हैं C एटम पे। ओके, तो देख लीजिए POC अप्लाई कर देते हैं C एटम पे, ठीक है। C एटम पे जैसे अप्लाई करते हैं यहाँ कैसे लिखेंगे 3 इंटू मोल ऑफ क्या, ये
C3H8 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इंटू मोल ऑफ CO2, मोल ऑफ CO2। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हम लोग POC अप्लाई कर देते हैं, POAC, और किस पे, H एटम पे। ये थोड़ा सी इक्वेशन बनाना पड़ेगा और कुछ नहीं। H एटम पे लगाते ही यहाँ पे कितने H हैं, 8 इंटू किस में है, ये इसमें है, तो मोल ऑफ क्या, C3H8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग H पे लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितने H हैं, 2, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू मोल ऑफ क्या नाम है, H2O। ये इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड। एंड हम लोग POC O पे लगा देते हैं क्योंकि वो तो पूछा ही है, POC और O एटम। तो O एटम पे लगाते ही कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, वो 2 है, इंटू किस में है, O2 में, मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 है, 2 इंटू मोल ऑफ क्या, CO2 प्लस हो जाएगा, इसमें एक O है, प्लस 1 इंटू मोल ऑफ H2O। एक ही ऑक्सीजन है तो इसलिए यहाँ पे एक लिखेंगे 1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लिखा है, ऐसे लगाते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3। बैलेंस कर लेते हैं, क्या क्या दिक्कत है हमको, किसका चाहिए, O2 का। O2 का पहले मोल निकालें। O2 के निकालने के लिए किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, CO2 का और H2O का। तो ये आपको दिया हुआ है, CO2 और H2O का गिवन है, देख लीजिए। CO2 का इसका मोल तो दिया ही है, इसका कितना लिखा है, ये चाहे इसकी वैल्यू रख देते हैं आप, तो देखिए इसका मोल कितना है, यहाँ पर रख देते हैं, ये यहाँ पे कितना है 18.2 डिवाइड बाई कितना 22.4। यहाँ पे इसका कितना मोल है, मोल ऑफ C3H8 का कितना लिखा है 18.2 डिवाइड बाई 22.4 जी। अब चाहे तो ये क्या है, ये कट भी जाएगा, यहाँ पे ये कट भी जाएगा, क्या कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, वो कर लेंगे आगे हम लोग ऐसे। अब ऊपर वाली इस इक्वेशन में सबकी वैल्यू रख देते हैं, क्या है 2 इंटू मोल ऑफ O2, इसी का तो चाहिए ही, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू मोल ऑफ किसका, CO2 का, मोल ऑफ CO2। तो मोल ऑफ CO2 कहाँ है हमारे पास, मोल ऑफ CO2 यहाँ पे है 3 इंटू कितना 18.2 डिवाइडेड बाई कितना 22.4 प्लस 1 इंटू मोल ऑफ H2O। तो मोल ऑफ H2O कितना है यहाँ पे, ये 4 इंटू ये है कितना है 4 इंटू 18.2 डिवाइडेड बाई कितना 22.4 है, ये है। यहाँ से देखो 2 कैंसिल हो जाएगा सब में, चाहे तो ये 2, ये यहाँ से 2 चला गया, ओके, यहाँ से 2, यहाँ 2 बचेगा, ऐसे ये देख लीजिए। टोटल अगर बात करें मोल ऑफ O2, यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 2, तो आप समझ रहे हो ये वैल्यू तो सेम है, कितना 3 2 5 हो जाएगा, 5 इंटू ये तो कॉमन ही रहेगा कितना 18.2 डिवाइडेड बाई 22.4 ये हो जाएगा। ये तो मोल निकाल लिया, तो वैल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है 22.4 से मल्टीप्लाई करना था, इंटू कितना करना पड़ेगा 18.2 डिवाइड बाई 22.4, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 22.4 से, वैल्यूम निकालते हैं कैंसिल हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 91 लीटर, ऐसे निकालेंगे। तो इसमें आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा जिससे आपको सॉल्व करते वक्त, ओके। मैं और कई क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारे पास है 20 ml of CO2 are mixed with, okay, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 ml of CO2 was mixed with, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 20 ml of कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, 20 ml of कार्बन मोनोऑक्साइड was mixed with 50 ml of oxygen and the mixture was exploded on cooling. The resulting mixture was shaken with KOH. Find the volume of gas that is left. कितना हम लोग गैस वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का जो लेफ्ट में बच जाएगा, बस कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही होती है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, हम लोग
ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन, ये तो 20 ml है, ये 20 ml है, 20 ml है, और रिएक्शन करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या बना लेगा CO2। तो सिंपल है ये क्वेश्चन। तो जैसे इस बात बैलेंस करते हैं, हाफ O2 हो जाएगा यार, इसीलिए इसका 1 मोल लगेगा, और ये कितना है हम लोग लिखा 50। तो बहुत सिंपल हो गया, एक लाइन, ये भी नीट में आ रहा है वो क्वेश्चन है, जेई में कहीं पे पहले पूछा गया, फिर नीट में पूछा गया। 1 मोल लगेगा तो इसका कितना मोल लगेगा, आधा। अगर इसका मोल, अगर 10 मोल लगेगा तो इसका कितना मोल लगेगा, आधा। भाई अगर इसका 10 लगेगा तो इसका आधा, इसका 20 लगेगा। अब सोचो ना, 1 मोल है तो इसका आधा लगेगा, इसका अगर 20 मोल लगेगा, लिमिटिंग रीजन भी पता चल जाएगा कौन है इसमें, तो कौन खत्म हो रहा है। ऐसे भी चाहते ओरली कर लो यार, इसका 1 मोल लगेगा तो इसका आधा मोल लगेगा, इसका 20 मोल जब यूज होगा, 20 मोल जब यूज होगा, इसका कितना मोल लगेगा, 10 मोल लगेगा, क्योंकि जब ये 20 लगेगा तो इसका ये आधा लगेगा। स्टैचोमेट्रिक क्वेश्चन, तो इसका 1 लगेगा तो इसका आधा लगेगा, इसका 20 यूज होगा तो इसका कितना यूज होगा, 10 यूज होगा, 10 ही यूज होगा। कितना था पहले, 50 था, अब कितना हम लोग, यही सी बात है, 50 में 10 ही यूज होगा, तो लेफ्ट कितना बच गया होगा, ओरली बात है, तो लेफ्ट कितना बचा होगा, तो कितना मोल हम लोग वैल्यूम बचा होगा, 50 माइनस कितना 10, कितना बचा होगा, 40 ml बच गया होगा O2, 40 ml O2 बच गई होगी, लेफ्ट अमाउंट में 40 ml O2 बच गई होगी। बहुत ओरली है, चाहे पीओसी से लगाएं, ऐसे सीधे समझ में आ रहा है, इसका 1 मोल बैलेंस करके ऐसे क्वेश्चन को पीओसी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको देखते ही इस क्वेश्चन को ऐसे कर लें। देख लीजिए आप एक बार, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 10 ml, लिखा 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन वाज बर्न्ड कंप्लीटली इन 80 ml ऑफ O2 गैस। मतलब ये गैसियस हाइड्रोकार्बन का जब कोई भी हम लोग लिख रहा है, मैं एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूँ। 10 ml ऑफ ए गैसियस हाइड्रोकार्बन वाज बर्न्ड कंप्लीटली इन 80 ml of O2 at NTP. The remaining gas occupied 70 ml at NTP. This volume become 50 ml on treatment with KOH solution. What is the formula of hydrocarbon? तो हाइड्रोकार्बन मान लेते हैं, क्या फार्मूला, CXHY। इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, O2 के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप जानते हैं जब कोई भी चीज होगा तो हम लोग ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, तो क्या बनता है, CO2 प्लस H, हम लोग क्या बनेगा, H2O, ये बनेगा CO2 और H2O। कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो CO2 और H2O बनता है, ये बात हो गई। ओके, अब हम लोग अप्लाई कर देते हैं POAC। तो POAC अप्लाई करने से पहले सबके तो क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। कितने ml लिया था, 10 ml गैसियस हाइड्रोकार्बन लिया था, ये 10 ml, ये बारे में पता है। इतना बर्न किया जाता, जलाया जाता कंप्लीटली 80 ml ऑफ O2 के साथ। यहाँ कितने ml, O2 के साथ 80 ml के साथ जलाया जाता है। अब देखो ये जब दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, दोनों को वैल्यूम है, तो इसका मतलब इसमें क्या पता होना चाहिए, लिमिटिंग रीजन या एक्चुअल पता होना चाहिए, इसका कितना यूज हो रहा है, इसका कितना यूज हो रहा है, तभी हम आगे कुछ से कर सकते हैं। 80 ml के साथ क्या किया जाता है, जलाया जाता है। आप O2 हम लोग 80 ml आप O2 के साथ NTP में, NTP मतलब है कि फिक्स हो गया कि ये क्या होगा, वैल्यूम जो भी है, क्या नाम है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया, तो उस समय वैल्यूम मोल के प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्टली। द रिमेनिंग गैस ऑक्युपाइड 70 ml। अब रिमेनिंग गैस कौन कौन सी बचेगी, रिमेनिंग गैस में क्या क्या बचेगा, गैस कौन कौन सी है, एक CO2 गैस है, उस बर्तन में जिसमें किया जाएगा उसमें एक CO2 गैस होगा, और दूसरा कौन सा गैस होगा, O2। लेकिन O2 कौन वाली O2 होगी, जो रिएक्शन नहीं की होगी, जो हम लोग लेफ्ट में बच गई होगी, रिमेनिंग तो वही आएगी ना। कुछ O2 क्या होगा, रिएक्शन करके क्या होगा, एक हाइड्रोकार्बन CO2 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कुछ O2 क्या होगी, बच गई, तो रिमेनिंग में वही आएगा जो अनरिएक्टेड O2 होगा, और क्या होगा, प्लस CO2। तो रिमेनिंग गैस क्या क्या होगा, तो रिमेनिंग गैस क्या होगा, तो रिमेनिंग गैस में क्या होगा, हम लोग CO2 प्लस अनरिएक्टेड O2, ये कितना है, 70 ml है। तो रिमेनिंग गैस ऑक्युपाइड कितना हम लोग जो है, ये जब रिमेनिंग गैस होगी तो उसमें CO2 होगी और अनरिएक्टेड O2 होगा, हाइड्रोकार्बन जब भी जलाएंगे। ओके, चलो। और दूसरी बात है, कह रहा दिस वैल्यूम बिकम 50 ml। जैसे हम लोग KOH इसमें डालते हैं, वो वैल्यूम बिकम कितना हो जाता है, 50 ml हो जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं, घट के कितना हो जाएगा, 50 ml हो जाएगा। जैसे इसमें KOH डालेंगे
तो KOH क्या करेगी, कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 70 से कितना हो जाएगा, 50 हो जाता है, 50 ml हो जाता है। इसका मतलब ये समझ में आया। तो CO2 जाहिर सी बात, KOH क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कितना इसमें एब्जॉर्ब हो गया, 70 था 50, कितना एब्जॉर्ब हो गया, 20 हम लोग ml हो गया। तो मतलब अगर ये आ गया वॉल्यूम ऑफ, अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, 20 ml। 20 मतलब 70 से अपन 50 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 20 ml। तो CO2 का वॉल्यूम पता चल गया, एक्चुअल में 20 ml है। और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 20 ml हो गया, ये 20 ml हो गया। तो टोटल अनरिएक्टेड O2, और जब 20 ml इसमें क्या हो गया, तो CO2 है, तो अनरिएक्टेड O2 कितना बचा, 50, 50 हो गया। अनरिएक्टेड O2 कितना हो गया, 50 ml हो गया। अब यही देख लो, तो अनरिएक्टेड O2 कितना हो गया, 50। अरे भाई जब 70 था टोटल, उसमें जैसे KOH हम लोग डाला गया, तो ये कितना हो गया, 20 हो गया, मतलब 50 हो गया। तो 20 क्या हो गया, CO2 हो गया, क्योंकि KOH क्या करता, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता। तो इसका मतलब कितना वैल्यूम एब्जॉर्ब किया, 20। तो किसका होगा, CO2 का। तो आप समझ रहे, 70 में से तो 20 क्या हो गया, CO2 होगा, मतलब 20 CO2 हो गया। तो बचा कितना, 50, और 50 किसका हो, कौन होगा, अनरिएक्टेड O2। अनरिएक्टेड O2 इसका मतलब कितना यहाँ पे आ गया। तो ये जब हम लोग 80 ml लिए थे, 80 ml लिए था, तो ये तो पूरा था। तो 80 ml में से कितना घटा दें, 50 ml, क्योंकि 50 ml अनरिएक्टेड है। तो अपन कितना हो जाएगा, 30 ml क्या हो जाएगा, रिएक्टेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेड हो जाएगा। 30 ml क्या हो जाएगा, रिएक्टेड हो जाएगा। अब तो एक्चुअल सब कुछ पता चल गया है। आप अप्लाई कर दीजिए POAC, हाइड्रोकार्बन निकालने के लिए आप अप्लाई कर दीजिए POAC। ऊपर अब इस किसी की जरूरत है नहीं, इसको हम लोग डायरेक्टली कर लेते हैं। ये देख लो, तो अब चाहे तो सब कुछ मिटा दें, ये सब चीज़ें मिटा देते हैं। हमको सिर्फ ये जरूरत कितना है, यहाँ 30 लिख देते हैं, और सब कुछ हमारे पास POAC अप्लाई करके हाइड्रोकार्बन का निकाल लेते हैं। ये 30 आ गया था, 30 में जो रिएक्टेड है, हमको इसी जरूरत है रिएक्टेड वाले की। POAC अप्लाई कर देते हैं। POAC और किस एटम पे, C एटम पे क्या होगा, X इंटू मोल ऑफ क्या, CXHY इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे C कितना होगा, ये। तो देखो ये जो मोल, ये ml का रेशियो होगा, वही मोल का भी रेशियो हो जाएगा। 10 मोल भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ 30 मोल लिख सकते हैं। यही क्योंकि हम लोग NTP फिक्स कर दिया, तो अकॉर्डिंग टू मतलब क्या नाम है, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या होता है, सब मोल का वॉल्यूम का रेशियो वही। अगर NTP लिख दिया तो मतलब फिक्स टेम्परेचर प्रेशर लिख दिया, जो मोल का रेशियो होगा वही वॉल्यूम का भी रेशियो रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 20 ml, 20 मोल क्या हो जाएगा, ऊपर ml लिखा था, क्या हो जाएगा 30 मोल, ये 20 मोल हो जाएगा। आप अप्लाई कर सकते हैं, मोल और क्या वॉल्यूम सेम ही हो जाएगा NTP पर रेशियो किसी भी रिएक्शन में, क्योंकि फिक्स कर दिया उसने। क्या हो जाएगा, C का यहाँ एक ही है, तो 1 इंटू मोल ऑफ क्या, CO2, और मोल ऑफ CO2 कितना है यहाँ पे, 1 इंटू 20 है। तो आप समझ रहे हैं ये। और इसका मोल कितना है, इसका मोल कितना लिखा गया, 10। तो X इंटू ये, इसका मोल कितना है, 10 है ना, ये 10 मोल लिखा है, तो 10 मोल लिख देते हैं। 10 इंटू कितना हो जाएगा, 20, इधर X इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो POC हमने C एटम पे लगाया, कितना आ गया, कितना आ गया, X की वैल्यू 2 आ गई। इस तरह H एटम पे लगा देते हैं, POAC और H एटम, तो H एटम पे लगाते हैं। देखो H एटम पे लगाने का हम लोग, चलो H एटम पे लगाते हैं, कितना हो जाएगा, Y इंटू मोल ऑफ क्या, CX है कि नहीं। चाहे यहाँ पे डायरेक्टली रख सकते थे, मोल ऑफ हम लोग क्या है, मोल ऑफ क्या, CXHY इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर यहाँ पे 2 इंटू मोल ऑफ क्या, H2। यहाँ मोल निकल गया, Y मोल इसका पहले से पता है, तो Y इंटू इसका मोल कितना, 10 है, ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू मोल ऑफ H2O। यहाँ ये कितना हो जाएगा, 5 वही आ जाएगा, इक्वल टू लेकिन मोल ऑफ H2O आ जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग POAC किस पे अप्लाई कर देते हैं, POAC फॉर O एटम पे। ओके, O एटम पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ 2, यहाँ डायरेक्ट लिखना 2 इंटू मोल ऑफ O2, मोल ऑफ O2
इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू मोल ऑफ CO2, यहाँ 2 है ऑक्सीजन इसलिए 2 लिखा, इंटू मोल ऑफ CO2 में है, प्लस क्या हो जाएगा 1 है इसमें ऑक्सीजन। देखो जिस एटम पे लगाएंगे उसी को देखेंगे, O पे लगाना है तो O पे देखना है, तो वो मतलब 1 O है 1 इंटू मो किस में है H2O, पिछले टर्म पे सिखा चुका हूँ इसलिए कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली लिख रहे हैं। इस रिएक्शन को आगे देख लेते हैं। 2 इंटू मोल ऑफ O2, ये लिखा कितना यूज हुआ था 30, ये 2 इंटू मोल ऑफ CO2, CO2 कितना 20, क्या है प्लस क्या हो जाएगा, ओके प्लस क्या हो जाएगा 1 इंटू मोल ऑफ H2O, मोल ऑफ H2O निकाल रखे हैं 5y है, कितना है 5y, ये कितना आ जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 40, 60 में से 40 जाएगा तो बचेगा कितना 20 इक्वल टू 5y, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो x और y की वैल्यू आ गई, तो x की कितनी है 2 है, आप समझ रहे हैं x की कितनी है 2 है और y की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है, चाहे यहाँ y इक्वल टू कितना आ गया 4, तो y की वैल्यू क्या है 4। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C2H4। तो हाइड्रोकार्बन जो था उसका नाम क्या है C2H4 है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज की क्लास में, ओके देख लीजिए और अच्छे ढंग से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 16 ml of hydrocarbon gas was exploded with excess of oxygen. On cooling the volume of the resulting gaseous mixture was reduced by 48 ml. When KOH was added, there was a further decrease क्या है 48 ml in the volume and the molecular formula of the compound. ये आपके सामने molecular formula CXHY है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या बनता है CO2 और H2O। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, कितना ml लिया है 16 ml लिया है हाइड्रोकार्बन। जब एक्सप्लोड किया जाता है तो हम लोग फिर मतलब किसके साथ एक्सप्लोड किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर, जैसे उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करेंगे तो वॉल्यूम घट के कितना आ जाता है, तो कितना घट के आता है, ठंडा कौन होगा, गैस तो ठंडी होगी नहीं, कौन ठंडा होगा, जो गैसियस कौन ठंडा होगा, जो वाटर का वेपर बना होगा। तो वाटर का वेपर जैसे ठंडा करते हैं तो वॉल्यूम हम लोग कितना डिक्रीज हो जाता है, रिड्यूस 48 ml का, जो वॉल्यूम पहले था उसमें जैसे ठंडा करते थे 48 ml घट जाता है। मतलब इससे मतलब ये पता चल जाता है वो वॉल्यूम किसका था, वाटर का था। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर सीधे पता चल गया। जब कूलिंग की बात आएगी तो कौन कूलिंग होगा, पानी कूल होगा। तो आप समझ रहे हैं कितना रिड्यूस हो, पहले पता नहीं कितना था लेकिन रिड्यूस कितना हो जा रहा है, तो रिड्यूस कितना हुआ 48 ml। इसका मतलब रिड्यूस कितना हुआ, जब कूलिंग किया तो रिड्यूस कितना हुआ 48 ml। इसका मतलब ये कौन था, ठंडा कौन होता, पानी, ये पानी का आ गया। तो 48 ml किसका है, ये पानी का है 48 ml, ओके। फिर कह रहा है फिर आप केवल डालते हैं, फिर से रिड्यूस हो जाता है 48 ml का। तो 40 केवल किसको एब्जॉर्ब करता है, CO2 को खा जाएगा। तो केवल जैसे हम लोग CO2 खा जाएगा, कितना घटा देगा केवल डालते हैं 48 ml। इसका मतलब 48 ml भी किसका है, वो CO2 का है, क्योंकि केवल जो एब्जॉर्ब करेगा किसको, CO2 का। तो कितना आ गया 48 ml। तो दोनों आ गए, हम लोग सारी चीज पता है। हमसे पूछ रहा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, ओरली हो गया, आप कर सकते हैं, ओके। ये बस पता है, POC लगा देते हैं, POC और किस एटम, C एटम पे लगाते हैं x इंटू क्या मोल ऑफ क्या हो जाएगा दिस, तो C इंटू मोल ऑफ दिस कितना है 16। देखो ये वॉल्यूम ही मोल की तरह काम करेगा, क्योंकि ये जब गैसियस रिएक्शन कराई जाती है एट ए फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे कराएगी। तो ये जब हम लोग रेशियो जब लेंगे तो ये समझ रहे हैं, जो जिस एडियोमेट्रिक ट्यूब में कराते हैं मोल और वॉल्यूम एक ही ले सकते हैं, तो वॉल्यूम को मोल में आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो मैं POC फॉर C एटम पे लगाया, क्या लिखा है यहाँ पे x इंटू मोल ऑफ दिस, मोल ऑफ दिस कितना हो गया, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे C पे लगाए हैं तो 1 इंटू एक ही कार्बन इंटू मोल ऑफ दिस कितना हो जाएगा 48। ये पहला इक्वेशन हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 3, कितना आ गया x इक्वल टू 3। अब हम लोग किस पे लगा देते हैं, H पे लगा देते हैं, POC फॉर H एटम, POC फॉर H एटम, H पे लगाते हैं तो x क्या होगा y,
इंटू मोल ऑफ दिस कितना है 16 डायरेक्टली लिख दिया, इज इक्वल टू एच कहाँ है 2 इंटू किसमें मोल ऑफ दिस H2O, दिस मतलब H2O कितना 48 ml, तो मोल भी लिख सकते हैं ml। यहाँ से हम लोग कितना आ जाएगा, तो 16 ये कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो गया 6। तो हाइड्रोकार्बन का कितना हो जाएगा C3H6, ये आपके सामने C3H6 हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। ओके, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करने जा रहे हैं, देख लीजिए एक बार। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो 7.5 ml ऑफ, देखो ये बड़े बड़े क्वेश्चन भले आपको लगेंगे, ये भी सिंपल होते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, बस देखने में ये थ्योरी बड़ी हो। देखो 7.5 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन वाज एक्सप्लोडेड विद 36 ml ऑफ हम लोग क्या ऑक्सीजन। हाइड्रोकार्बन का फार्मूला CXHY, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं O2 के साथ, क्या बनेगा CO2 प्लस H2। हम लोग देखो POC से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए हम लोग बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, कितना 7.5 ml है, ये बता दिया 7.5 ml। ओके, किसके साथ करते हैं 36 ml के साथ, एक्चुअल नहीं है 36 के साथ ml के साथ ही करते हैं, एक्चुअल आगे निकाल लेते हैं कितना O2 एक्चुअल लगेगा, ये तो एक्सप्लोज करते हैं इतना ऑक्सीजन देके ज्यादा में करके। और कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ गैसियस ऑन कूलिंग वाज फाउंड टू, जब ठंडा किया जाता है तो क्या बचेगी, गैस बचेगी। और जब हम लोग कितना हम लोग फाउंड किया जाता है उसका बता दिया, कितनी गैस का ml है 28.5 ml है। कहने का मतलब है जो गैस है, गैस में क्या होगा, जो हम लोग ठंडा करने के बाद अनरिएक्टेड O2 होगा, अनरिएक्टेड O2 क्या होगा, अनरिएक्टेड O2 प्लस क्या होगा, ये गैस दूसरी कौन है CO2 प्लस क्या है CO2, तो कितना है, ये कितना हम लोग को दिया है 28.5 है, ये ml दे दिया है। फिर इसमें कह रहा है 15 ml ऑफ व्हिच वाज एब्जॉर्ब बाय KOH। KOH किसको खाता है, CO2 को, CO2 को KOH खा जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे KOH डालेंगे तो इतना एब्जॉर्ब कर लेगा 15 ml, इसमें से 15 ml को खा जाएगा, तो 15 घटा देते हैं, इसका मतलब ये कि CO2 कितना होगा 15 ml, और जैसे 15 इसमें से घटाएंगे तो अनरिएक्टेड O2 आ जाएगा। अनरिएक्टेड O2 कितना हो गया हमारे पास, अनरिएक्टेड O2 पता चल गया कितना है 28.5 माइनस 15 घटा देंगे तो बचेगा कितना हमारे पास 13 पॉइंट कितना हमारे पास 5। इतने हम लोग O2 क्या अनरिएक्टेड है, कितना क्या अनरिएक्टेड है, तो रिएक्टेड पता कर लेते हैं। तो 36 था, देखो CO2 तो पता चल गया, जैसे हम लोग ये KOH डाला 15 ml, ये CO2 पता चल गया, और O2 पता कर लेते हैं इतना अनरिएक्टेड है, तो आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, चाहे हम लोग क्या, फिर वही बता दिया अंदर रेस्ट वाज एब्जॉर्ब, जो रेस्ट बची कितना ये वो किसने हम लोग ले लिया एल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ पायरोगलोल ने किसको एब्जॉर्ब कर लिया, हम लोग O2 को, पायरोगलोल O2 का एब्जॉर्ब, जो रेस्ट बचा, रेस्ट कितना इतना ml को पायरोगलोल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हम लोग जो बचा हुआ O2 को कौन पायरोगलोल कितना है वो 13.5 है। तो जाहिर सी बात है 13.5 अनरिएक्टेड है, तो जाहिर सी बात है रिएक्टेड कितना हो जाएगा, अपन क्या 36 माइनस कितना कर दें 36 माइनस 13.5 कितना बचेगा 30 हम लोग घटाएंगे तो अपन समझ रहे हैं, यहाँ हम लोग अगर बात करें तो कितना बच जाएगा 13 घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 है कि नहीं, और यहाँ पे बचेगा 2, मतलब कहने का मतलब 22.5 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 22.5 ml जो रिएक्टेड होगा, रिएक्टेड O2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्टेड निकाल लेंगे, तो रिएक्टेड का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे हम लोग इसमें से घटा देंगे, ये अनरिएक्टेड है, ये टोटल लिया गया तो उसमें से घटा देंगे तो ये आ जाएगा क्या रिएक्टेड आ जाएगा। बस हमारे पास अब POAC अप्लाई कर देते हैं, क्वेश्चन हो गया, तो POAC अप्लाई कर देते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस देखने में हम लोग ये POAC अप्लाई कर देते हैं। POAC और किस एटम पहले C एटम पे, C एटम पे जैसे अप्लाई किया, C कितना है X इंटू मोल ऑफ दिस, X इस वाले मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन, X इंटू मोल ऑफ दिस कितना है 7.5 लिख देता है डायरेक्टली, और यहाँ पे कितना है 1 है कार्बन
C पे अप्लाई करें, कार्बन 1 है, इनटू किसमें है CO, मोल ऑफ CO2 कितना हो जाएगा 15। तो ml को हम लोग किसमें ले सकते हैं, वैल्यूम में, क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर होगा तो ml और वैल्यूम का रेशियो सेम ही रहेगा। ओके, यहाँ से कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ये निकल गया पहला। फिर दूसरा अप्लाई कर देते हैं POAC और H एटम। जैसे H एटम पे लगा दिया, H कितना y इंटू मोल ऑफ दिस कितना 7.5 इज इक्वल टू, यहाँ पे H पता नहीं क्या लगाएंगे, 2 इंटू मोल ऑफ H2O। इसको रहने देते हैं क्योंकि मोल ऑफ H2O का भी जरूरत पड़ेगी, ये y है, ठीक है, ये y, ठीक है, आगे जरूरत पड़ेगी। या हम लोग कह सकते हैं 7.5/2y हो जाएगा। चलो आगे रख देंगे, ये इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1, इसको की जरूरत ही नहीं लिखने की। सेकंड की हम लोग बात करते हैं, अब किस पे अप्लाई कर देते हैं, POAC और O एटम पे। O एटम पे लगाते हैं, देख लेते हैं, O यहाँ पे है तो कितने हैं, वो है 2, किसमें है O2 में, 2 इंटू मोल ऑफ O2 कितना लिखा है 22.5, 2 इंटू मोल ऑफ O2 डायरेक्टली रख दिया, ये 22.5, ठीक है। O यहाँ पे है CO2 में इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू मोल ऑफ कितना CO2 कितना 15 प्लस क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 इंटू मोल ऑफ H2O, तो मोल ऑफ H2O रख देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। ये सॉल्व कर लेते हैं, 2 इंटू 22.5 रहने देते हैं 22.5, ओके, ये इक्वल टू 2 इंटू 15 प्लस 1 इंटू मोल ऑफ CO2 H2O रख लेते हैं, H2O का मोल यहाँ पे है हमारे पास, तो y इंटू कितना है 7.5/2, ये कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा y इंटू कितना 7.5/2, ये हो जाएगा। देख लेते हैं कितना आता है, तो अपन चाहे तो यहाँ पे क्या है 2 से, चाहे तो यहाँ पे सब जगह ये हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ऐसे डायरेक्टली कर लेते हैं, ये बाद में कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा 7 पॉइंट, ये तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू, चाहे तो हम लोग 7.21 ये चाहे तो त्रिज्या से कट सकता, 7 पॉइंट इसमें सब में कॉमन आ जाएगा, 7 पॉइंट अगर 5 कॉमन ले लो, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ डायरेक्टली कितना हो जाएगा 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, ये कॉमन यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 इंटू 2, यहाँ 1 बचेगा, y/2 हो जाएगा, ओके। यहाँ कितना बचेगा 6 माइनस ये हो जाएगा 4 इक्वल टू y/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा y, यहाँ 2 इंटू कितना y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। हाइड्रोकार्बन की x की वैल्यू कितनी आएगी 2 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, सॉरी यहाँ 4 लिखना चाहिए, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो जाए कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H4 हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन C कितने हैं 2, मतलब x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ रख दिया हाइड्रोकार्बन, y की वैल्यू 4 रख दिया, तो C2H4 आ गया। तो आज क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे वाले लेक्चर की बात करेंगे। हम लोग एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ परसेंटेज इन सब की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कितना प्योरिटी वाले क्वेश्चन अगले दिन करेंगे, ठीक है, कितना % प्योर है कोई भी चीज़ें उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, थैंक यू।